नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है स्वर्ग बना सकते हैं। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। बच्चों, स्वर्ग बना सकते हैं कविता दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ अनंत ज्ञान का भंडार भी है। इसमें धर्म, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, योग, इतिहास, मानवशास्त्र, दर्शन, रहस्य आदि सभी बातों का समावेश है। इस कविता में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। तो बच्चों, चलते हैं कविता की ओर। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। शब्दार्थ देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का उपनाम भूमि, धरती, कृत खरीदी हुई, दासी सेविका, जन्मना जन्म से, परस्पर एक दूसरे के साथ, निवासी रहने या बसने वाला। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस भूमि पर रहने वाले सभी निवासियों को उनके जन्म से एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं। यह भूमि पूर्ण स्वतंत्र है। बच्चों, यहाँ पितामह कह रहे हैं कि हमारी धरती, हमारी अवनी, हमारी वसुंधरा किसी की दासी नहीं है, किसी की सेविका नहीं है। और साथ ही इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक निवासी को एक समान अधिकार प्राप्त है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। शब्दार्थ देखते हैं। मुक्त अर्थात आजाद, प्रकाश, रोशनी, समीरण, वायु, बाधा, मुश्किल अथवा अड़चन, रहित के बगैर, विकास, उन्नति या प्रगति, आशंका, संदेह या अंदेशा। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि व्यक्ति को एक समान प्रकाश और वायु की आवश्यकता है। उनके जीवन का विकास बाधा रहित अर्थात मुश्किलों के बगैर तथा संदेह या शंकाओं से मुक्त होना चाहिए। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संदेह और शंकाओं से मुक्त होना चाहिए, ताकि वह इस धरती पर अपने जीवन को एक सार्थक रूप में जी सके और सभी व्यक्ति को एक समान प्रकाश और वायु भी मिल सके। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। अब इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखते हैं। विघ्न बाधा, अनेक कई, पथ रास्ता, मानवता इंसानियत, राह मार्ग, पर्वत पहाड़। भावार्थ, भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस भूमि के विकास के पथ पर अनेक विघ्न बाधा स्वरूप अडिग खड़े हुए हैं। सभी निवासियों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। समाज विभिन्न जाति पाति, वर्ग, धर्म, वर्ण आदि जैसी अनेक बाधाएं मनुष्य के जीवन में मानवता की राह में रुकावटें बन अड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर पितामह कहना चाह रहे हैं कि हमारे समाज का उत्थान चंद कारणों से नहीं हो पा रहा है। मनुष्य अपना जीवन सार्थक रूप से नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जाति पाति, वर्ग, धर्म, वर्ण आदियों में बंटकर रह गया है। इन कारणों से हम एक दूसरे को समान अवसर प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। मनुष्य जीवन कहीं भी, अगर आज हम लोग देखते हैं तो मनुष्य जीवन आज भी कहीं ना कहीं त्रस्त है, परेशान है, संघर्ष रहित है। तो इसीलिए अनेक विघ्न और बाधाओं के कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि इन विपदाओं को हमने ही उत्पन्न किया है, तो इनका अंत भी हमें ही करना होगा। आगे देखते हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, न्यायोचित
सुख सुलभ नहीं। जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। शब्दार्थ देखते हैं। न्यायोचित, न्याय के अनुसार जो उचित हो, सुलभ आसान, चैन अर्थात सुकून, धरती पृथ्वी, भव संसार। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक इस भूमि पर रहने वाले मनुष्य को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक उसे चैन और शांति कहाँ, और इस संसार को शांति प्राप्त नहीं होगी। यदि इस धरती पर शांति, अमन और चैन लाना है तो सभी मनुष्य को न्यायोचित सुख सुविधाएं देना आवश्यक है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। शब्दार्थ देखते हैं। मनुज अर्थात मानव, सम समान या बराबर, शमित अर्थात शांत, कोलाहल का अर्थ है फैले हुए या शोर, संघर्ष प्रयास या होड़, जिसे हम लोग स्पर्धा या प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। भावार्थ देखते हैं। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य जीवन में समानता का सुख नहीं होगा, तब तक मनुष्य में या मनुष्य के जीवन में अशांति और बेचैनी बनी रहेगी। जब तक प्रकृति के साधन सबको बराबर नहीं मिल जाते, तब तक अन्याय के विरुद्ध मानवता का संघर्ष अथवा द्वेष कम नहीं होगा। जब तक हम एक दूसरे की आपसी असमानता को ख़त्म नहीं करेंगे, समान स्तर पर नहीं आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं खड़े होंगे, तब तक हमारा ये संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। मानवता इंसानियत का संघर्ष लगातार निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर, उसे भूल वह फंसा परस्पर, ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। शब्दार्थ देखते हैं। भूल मतलब भूलने की क्रिया, फंसा मतलब उलझा हुआ या उलझना, शंका संदेह, भय डर, भोग उपभोग प्राप्त करना, संचय संग्रह करना या इकट्ठा करना। भावार्थ देखते हैं। भीष्म पिता धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर संदेह के जाल में फंस चुका है। भयभीत होकर वह अपने बल और पराक्रम को बढ़ाने के लिए भोग विलास की वस्तुओं के संग्रह में लिप्त दिखाई देता है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे अब इस धरती पर रहने वाले अन्य निवासियों से कोई सरोकार नहीं। ऐसी स्थिति में शांति की कल्पना करना संभव नहीं। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है, उपभोक्तावादी उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है। सिर्फ वस्तुओं का संग्रह करना है। मानवता इंसानियत एक दूसरे के प्रति स्नेह आज कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है। एक दूसरे की मूल्य को भूल चुके हैं, संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। तो जब तक हम उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा आपसी स्नेह, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, वो तब तक असमानता वाली जो बातें हैं कभी समाप्त नहीं होंगी। प्रभु के दिए हुए सुख कितने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। शब्दार्थ प्रभु ईश्वर, विकीर्ण फैले हुए जगत संसार। भावार्थ भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि धरती पर ईश्वर के दिए हुए सुखों का अपार भंडार सर्वत्र यानी चारों तरफ फैला हुआ है। यदि मनुष्य इन सुखों के महत्व को समझकर उनका सदुपयोग करे, तो धरती के समस्त मनुष्य द्वारा इन सुखों का उपभोग करने पर भी वे इनको समाप्त नहीं कर पाएंगे। सचमुच में प्रकृति ने मनुष्य को इतनी सारे संसाधन दिए हैं कि यदि हम उनका सदुपयोग करें, ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, तो हम सबके इस्तेमाल करने के उपरांत भी वे कभी समाप्त नहीं होंगे। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। तुष्ट मतलब संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना, स्वर्ग देवलोक। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर
सुखों का अपार भंडार दिया है। इससे धरती के सभी मनुष्य पूर्ण तृप्त हो सकते हैं। स्वार्थपरायण स्वभाव ने मनुष्य को मौकापरस्त बना दिया है। यदि इन सुखों का समानतापूर्वक उपभोग किया जाए तो सभी इसका सुख भोग सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो आपसी सहयोग और तालमेल की भावना से धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए किसी देवी देवता को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सबको एकजुट होना होगा, एक समान होना होगा, अपने अधिकारों का समान प्रयोग करना होगा और हम अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर यदि कदम उठाएंगे तो हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कविता और उसका भावार्थ पसंद आया होगा। यदि आपको कविता और उसका भावार्थ पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।